सुप्रभात बच्चों, मैं वर्षा आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करते हैं। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत से नया अध्याय पढ़ेंगे। लेकिन आज हम अच्छी बातों में जानेंगे कि हमारे घर में मेहमान आते जाते रहते हैं। हमें अपने अतिथियों का आदर और सम्मान करना चाहिए। उनको हमेशा अपना आदर्श मानना चाहिए। उनकी बातें हमेशा हमें माननी चाहिए। अब हमारा अध्याय 6 रक्त और हमारा शरीर, जिसके लेखक हैं श्री यतीश अग्रवाल जी। आइए आप लोग सभी अपनी पाठ्य पुस्तक से अध्याय रक्त और हमारा शरीर खोलिए, पेज नंबर 30। आइए हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन उसका किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले की अपेक्षा कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आओ, आ जाओ अनिल। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर अनिल बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? डॉक्टर ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे छोटे कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें विषाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। आप लोगों को क्या समझ में आया कि दो भाई बहन एक पास के डॉक्टर के वहाँ जाते हैं। एक लड़की है दिव्या, जिसके शरीर में थकान महसूस होती है और उसको भूख नहीं लगती है। आज उसको समस्याएं होने लगती है, शरीर में दर्द होता है।
तो वो उसका भाई उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर के पास डॉक्टर ने उसको ब्लड यानी कि खून की जांच करने के लिए कहा। जब उसके खून की जांच हुई तो उसको एनीमिया की शिकायत पाई गई। एनीमिया यानी कि खून की कमी। जब हमें पूरा पोषण नहीं मिलता है, खाने में हम कमी करते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं, हम समय पर खाना नहीं खाते हैं, आदि ऐसे जब चीज़ें हम करते हैं तब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिससे हमारा शरीर जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जब हम अपना संपूर्ण पोषण, संपूर्ण आहार लेने लगते हैं तो हमारा शरीर सही हो जाता है और हमारा जो रक्त है वो हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ। अगर हमारे शरीर में रक्त कम हो जाएगा तो हमें कमजोरियों का सामना करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।